हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म से पहले बता दो दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव AJSU उम्मीदवार अजहर इस्लाम पर हुआ बम से हमला। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। तैयार रहना तालियां आप बजाने के लिए, जो अगले दो मिसरे हैं उस पर गाजीपुर की आवाम के लिए कहे गए मिसरे हैं वो। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। तैयार रहिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो दो मिसरे हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले होंगे, उन्हें भी कसम देता हूं अगर तालियां रोक पाइएगा तो रोकिएगा। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। जब जब मुझे लगता है कि आप थक गए हैं तब तब आप मुझे गलत साबित कर देते हैं। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा, कल मैं याद रह जाऊं तो इन मिसरों से आपको याद रह जाऊं कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीं में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। और ये मिसरा सुनिएगा कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे,
बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब आज से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है और अगर खुशबू हो तो उसे भी इस्तेमाल करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उसके बाद मस्जिद जाता है, फिर मस्जिद आकर अगर मौका हो तो नफल नमाज पढ़ लेता है और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, यानी लोगों की गर्दनों के ऊपर से फलांगता हुआ नहीं जाता, फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है इस वक्त से नमाज होने तक खामोशी रहता है, यानी कोई बातचीत नहीं करता, तो ये अमाल इस जुमले से गुज़िश्ता जुम्मा तक के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया हो जाते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, पाँचों नमाजें दरमियानी औक़ात के लिए कफ़ारा हैं, यानी एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो सगीरा गुनाह हो जाते हैं वह नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स का कोई कारखाना है जिसमें वह कुछ कारोबार करता है, इसके कारखाना और मकान के दरमियान 5 नहरें पड़ती है, जब वो कारखाना में काम करता है तो उसके बदन पर मैल लग जाता है या उसे पसीना आ जाता है, फिर घर जाते हुए हर नहर पर गुस्ल करता हुआ जाता है, इस बार बार गुस्ल करने से उसके जिस्म पर मैल नहीं रहता। यही हाल नमाज का है, जब भी कोई गुनाह कर लेता है तो इस दुआ इस्तगफार करने से अल्लाह ताला नमाज से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। फ़ायदा, एक मोमिन के लिए जन्नत में जो नेमतें तैयार हैं, इस लिहाज से ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जो हमेशा का अजाब है, इस लिहाज से दुनिया उसके लिए जन्नत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स में दो आदतें हों अल्लाह ताला उसको शाकिरीन और साबिरीन की जमात में शुमार करते हैं, और जिसमें ये 2 आदतें न पाई जाई तो अल्लाह ताला उसको शुक्र और सब्र करने वालों में नहीं लिखते। जो शख्स दीन में अपने से बेहतर को देखे और इसकी पैरवी करे और दुनिया के बारे में अपने से कम दर्जा के लोगों को देखे और इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा न करे, शुक्र अदा करते कि अल्लाह ताला ने महज अपने फजल व करम से इसको इन लोगों से बेहतर हाल में रखा है, तो अल्लाह ताला उसको शुक्र और सब्र करने वालों में लिख देते हैं। और जो शख्स दीन के बारे में अपने से कम तर लोगों को देखते और दुनिया के बारे में अपने से ऊंचे लोगों को देखते और दुनिया के कम मिलने पर अफसोस करे, तो अल्लाह ताला ना उनको सब्र करने वालों में शुमार फरमाएंगे न शुक्र गुजार में शुमार फरमाएंगे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ 5 अमाल करता हो अल्लाह ताला की बारगाह में आएगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। 5 नमाजों को उनके वक्त पर एहतमाम से इस तरह पढ़े कि इनका वज़ू और रुकू सजदा सही तौर पर करे, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, अगर हज की ताकत हो तो हज करे, खुश दिली से ज़कात दे और अमानतदारी अदा करे। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, अमानत के अदा करने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जनाबत का गुस्ल करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आदम के बेटे के दीनी अमाल में से किसी अमल पर एतमाद नहीं फरमाया सिवाय गुस्ल जनाबत के, क्योंकि गुस्ल जनाबत ऐसा छुपा हुआ अमल है कि उसके करने पर अल्लाह ताला का खौफ ही उसे आमादा कर सकता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि वह उनके साथ किसी को शरीक न करता हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो और रमज़ान के रोज़े रखता हो, इसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।